नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज हम सुनेंगे एक लघु कथा। शीर्षक है फिर नई शुरुआत। कहानी लेसनेबल तो है ही, जरूर किसी न किसी के काम आएगी ही यह। तो आइए शुरू करते कहानी। मानसी की दूसरी शादी हुई है। पहली शादी में साल भर में तलाक हो गया था। उसका कहना है कि वे लोग उस पर बहुत अत्याचार करते थे और पति भी उसकी बात नहीं सुनते थे, और यह बात उसे बिल्कुल सहन न हुई। एक दिन प्रेगनेंसी के दौरान पति ने बहुत बुरा बर्ताव किया और उसने अपने भाई को बुलवा लिया और वह मायके आ गई। फिर गई ही नहीं और तलाक हो गया। जब रिश्ता टूटा तो फिर बच्चे को रखने से या दुनिया में लाने से क्या मतलब था, इसलिए बच्चे को भी जाने ही दिया गया। उसके बाद 4-5 साल तक मानसी मायके में ही रही और भाई भाभी को प्यार में रहते देखकर उसे लगने लगा कि फिर से शादी कर लेनी चाहिए। फिर से योग्य वर की तलाश शुरू हुई, जो आखिर एक विधुर पर जाकर खत्म हुई, जिसकी पत्नी एक छोटे बच्चे को छोड़कर चल बसी थी। बेटी के सिवाय हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। लड़की देखने के लिए जब लड़का आया था तभी मानसी की माँ ने ये कह दिया था। तब लड़के ने कहा, हमारे पास सब कुछ है, हमारे घर में सिर्फ एक इंसान की ही कमी है जिसे मेरा बच्चा माँ कह सके और मुझे जीवन साथी मिल जाए। वैसे माँ है मेरे घर में जो सब संभालती है, लेकिन बुढ़ापा है, ऊपर से यह दुख उनको सालता रहता है। क्या पता अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारा घर बिखर जाएगा। इसलिए एक स्त्री चाहिए घर में जो हम सबको अपना सके, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। होने वाले दामाद ने शालीनता से उत्तर दिया था और मानसी की मम्मी का तो जैसे सपना पूरा हो गया। खुश तो मानसी भी बहुत थी, उसे जो चाहिए था वह मिल रहा था। उसने भी कह दिया कि वह सबको अपना लेगी और जो गया है उसकी कमी कभी महसूस किसी को न होने देगी। मंदिर में साधारण ढंग से शादी हो गई और सचमुच जब मानसी ससुराल पहुंची तो किसी सपने से कम नहीं थी वह दुनिया। हर तरफ प्यार ही प्यार, ऐश और आराम। वह जब चाहे उठती, नहाती, काम करने का मन हो तो करती, वरना सासू माँ चाय खाना सब कुछ तैयार ही रखती थी। बाकी कामों के लिए नौकर थे ही। उसका तो काम था जिंदगी मजे से जीना, पतिदेव के साथ घूमना, महीने में 4 दिन पतिदेव के साथ मायके में जाकर रहा आना, फोटो खिंचवाना और सोशल मीडिया पर शेयर करना। वह खुद कभी सास से पूछती नहीं और सासू माँ भी उसे कुछ कहती नहीं। ऐसा भी नहीं कि सासू माँ परीक्षा ले रही थी उसकी। साल भर तक तो कोई इंतजार नहीं करता, लेकिन 1-2 बार काम बता करके अच्छा जवाब पा लिया था सासू माँ ने, और उससे फिर उन्होंने अपेक्षा छोड़ दी और अपने बेटे को खुश देखकर ही खुश हो ली वे। पोते की जिम्मेदारी भी उन्होंने ही उठा रखी थी। मानसी से उस बच्चे के लिए कोई अपेक्षा करना में कोई औचित्य ही नहीं था। इस तरह सासू माँ ने सब जैसे पहले करती थी वैसे ही काम संभाला हुआ था। वे सोचती थी कि अभी नई नई है लड़की, खुद माँ बनेगी तो उसे भी जिम्मेदारी का एहसास हो ही जाएगा। लेकिन मानसी को तो कोई जल्दी नहीं थी माँ बनने की। साल भर सब कुछ बहुत अच्छा चला, लेकिन एक दिन सासू माँ बाथरूम में फिसल गई और पैर की हड्डी टूट गई। ऑपरेशन हुआ और 6-7 महीने बिस्तर पर रहने के लिए बोला गया। 2-3 दिन तो कामकाज किया मानसी ने, फिर थकने लगी। सप्ताह भर होते होते तो चाय खाना हर चीज का समय बदल गया। परिस्थिति देखकर पति देव ने मदद भी करनी शुरू कर दी मानसी की। ज्यादातर खाना भी बाहर से ले आते, लेकिन जिसकी आराम करने की ही आदत हो चुकी हो, आखिर वह क्या कर सकता है। पहले तो मानसी खुश रहती थी, लेकिन अब बात बात में चिढ़ती, झगड़ा करती और बाहर जाकर चीखती चिल्लाती। पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती और रो रो कर झूठी झूठी बातें बनाती कि सासू माँ तो पैर टूटने का नाटक कर रही हैं, और कोई कारण न मिलता तो 6 साल के बच्चे पर ही परेशान करने का आरोप लगाकर उसे पीटने लगती। वो तो मोहल्ले वाले अच्छी तरह से जानते थे इस परिवार को कि कितना सरल परिवार है, इसलिए वे कुछ भी नहीं कहते, लेकिन बातें तो होती ही होंगी।
सास तो वैसे भी बिस्तर में थी। पतिदेव कुछ कहते तो यह कहकर बवाल मचाती मानसी कि पहली बीवी को ही ऐसे ही मारा पीटा होगा, जबकि वह असल में लंबी बीमारी से मरी थी। बेचारे सीधे साधे लोगों का कभी ऐसे लोगों से सामना ही नहीं हुआ था, कभी ऐसे लोगों से पाला ही नहीं पड़ा था, इसलिए उन्हें उसकी बातों का जवाब देना ही नहीं आता था। इसलिए बिस्तर में पड़े पड़े सास सोचती कि भगवान, किस गुनाह की सजा हमें मिल रही है। पतिदेव भी टेंशन में रहते। किसी तरह 1 महीना बीता और एक दिन पतिदेव की भी सुबह सुबह तबीयत खराब हो गई और वो चाय नहीं बना पाए। बस फिर क्या था, सुबह सुबह अच्छा खासा तमाशा हो गया। मानसी को बेड ही नहीं मिल पाई थी। उसने फोन कर दिया अपने भाई को और भाई भी ऐसा कि तुरंत लेने आ गया। फिर कहने लगा, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी दामाद जी। मैं तो पूरी जिंदगी अपने पास रख सकता हूँ अपनी बहन को। वो बहन कम, बेटी ज्यादा है मेरी। लेकिन आप पर ज्यादा विश्वास कर लिया मैंने और सिर्फ बहन की बातें सुनकर, बुरा भला बोलकर भाई बहन दोनों चले गए। लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं बोले। पूरी बात सुनकर मानसी की मम्मी को बहुत गुस्सा आया। वे खुद एक जुझारू और कामकाजी महिला है। आलस्य तो उनमें नाम को भी नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे बेटी में उनका कोई गुण नहीं आया है। वह अब तक टीवी और मोबाइल में घुसे रहने वाले छोटे बच्चों जैसी ही है, जिन्हें सब कुछ सोफे पर ही बैठे बैठे चाहिए और ना मिलने पर रोने चीखने लगते हैं। उन्हें पता है पहले भी गलती उनकी बेटे की ही होगी, लेकिन पहली बार था तो उस पर विश्वास कर लिया। सुंदर लड़कियों को अमीर दूल्हे मिलते हैं, इस भ्रम में न पढ़ाई को सीरियसली लिया और न ही काम काज सीखा मानसी ने। लोग पहले वाले भी बुरे नहीं थे, उसकी हर गलती को नजरअंदाज कर दिया करते थे वो लोग भी। जब पता चला कि वह प्रेग्नेंट है तो पूरे परिवार की खुशी का पारावार न था। लेकिन मानसी खुद ही मां नहीं बनना चाहती थी और गलत समय पर अबॉर्शन की जिद कर रही थी, जो ससुराल वालों की नजर में पाप था। इसलिए खुद को चोट लगाकर उन सीधे साधे लोगों को मानसी ने फंसा दिया था। अब तो वे लोग भी किसी तरह पीछा ही छुड़ाना चाहते थे, इसलिए उसकी मुंह मांगी रकम उन्होंने दी और अलग हो गए। हो गया डिवोर्स उसका। लेकिन अब इस बार मम्मी को लग रहा है कि बेटे को शादी भी कमाई का साधन ही लग रहा है शायद, इसीलिए वे कोशिश कर रही है कि उसे समझाए। लेकिन अब वह अपने रूप और पढ़ाई का गाना गा रही है, जो सामान्य से ज्यादा नहीं है। पढ़ी लिखी हो तो नौकरी करो और ऐसी नौकरी करना कि हर काम के लिए नौकर चाकर रख सको। गुस्से से बोली थी उसकी मम्मी। ऐसे क्यों कह रही हूँ मम्मी? लगता है तुम्हें मेरा वापस आना अच्छा नहीं लगा है। लेकिन चिंता मत करो, मेरे पहले वाले तलाक के 10 लाख तो सेफ है मेरे पास। यहाँ से भी 25-30 तो मिल ही जाएंगे। इस तरह मैं तुम पर बोझ ना बनूंगी, चिढ़ते हुए बोली थी मानसी। मानती हूँ तुम्हारे पास रुपए हैं, लेकिन वो कहावत तो सुनी होगी तुमने कि खोदते खोदते पहाड़ भी खत्म हो जाते हैं। फिर यह तो चंद रुपए हैं, बात रुपयों की भी नहीं है। हम तुम्हें अकेला नहीं होने देंगे, लेकिन बात तब की है जब सब कुछ बच्चों के हाथ में होगा और हम भी ना होंगे या असमर्थ होंगे। तब हम लोग दूसरों की गारंटी नहीं ले सकते। तब तक तुम्हारे यह रुपए भी खत्म हो चुके होंगे। बेटी मानसी, मैं यह भी नहीं कह रही कि जीवन जीने के लिए किसी पुरुष का या परिवार का होना जरूरी है। आजकल बहुत सारी महिलाएं वैसे ही रहती है। महिलाएं सशक्त हो गई हैं, लेकिन यह सशक्तिकरण उन महिलाओं पर लागू होता है जो स्वावलंबी और आत्मनिर्भर हो। चंद पैसों, सुंदरता और आलस्य, इनके साथ तो जिंदगी नहीं जी जाती। मुझे ही देख लो, नौकरी मैं भी करती हूँ, लेकिन कुछ काम तो खुद ही करने पड़ते हैं घर में। काम चाहे ऑफिस का हो या घर का, बैठे बैठे कुछ भी नहीं होता है। और मैं जहाँ तक जानती हूँ, 2 साल पहले तुमने अपनी नौकरी भी इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि वहाँ जल्दी जाना पड़ता था और काम भी ज्यादा था। फिर इस तरह शादियां तोड़ तोड़ कर कब तक पैसे कमाओगी तुम? प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा था माँ ने उसकी तरफ। सब ठीक है मम्मी, लेकिन कुछ नहीं बेटी। ससुराल तो जाना पड़ेगा। यहाँ कब तक रहोगी? ऐसे ही रह लेती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन समधन जी की भी तबीयत खराब है, वहाँ दामाद जी की भी तबीयत खराब है, ये तुम ही बता रही हो। बेचारी वो परेशान हो रहे और तुम यहाँ बैठी हो। तो कुछ अपने मन की भी तो सोचो। लोग तो जो कहेंगे सो कहेंगे। मम्मी ने उसको समझाया। तुम तो बस लोगों की सोचो, मेरी कोई चिंता मत करो।
देखा नहीं, 1 महीने में मेरा 1 किलो वजन कम हो गया है। और देखो मेरे ये हाथ कितने सख्त हो गए हैं, रोटियां बना बना कर और सब्जियां काट काट कर। मैं नहीं जा रही वहां, मैं इतना सारा काम नहीं कर सकती। और क्यों करूं, जब वो परिवार मेरा है ही नहीं। मुझे तो बस तलाक चाहिए, बस तलाक ही चाहिए। नहीं रहूंगी ऐसे लोगों के साथ। मानसी बोलने लगी। तलाक? फिर से तलाक? माँ उसको फिर समझाने लगी। भूल गई वो 5 साल जब तुम गुमसुम बैठा रहा करती थी। यह तो किस्मत अच्छी है जो दूसरा मौका मिला है तुझे। ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। बेचारे कितने भले लोग हैं, फिर भी तू ऐसा कर रही है। तो क्या करूं माँ, पता है महीने भर से ना तो कोई शॉपिंग की है, ना कहीं बाहर गई हूँ। पति भी पूरा दिन मम्मी मम्मी करता रहता है। सास भी चाहती है कि मुझे बच्चा हो जाए और मैं पूरा घर संभालूं। ऊपर से वो सौतेला बच्चा सारा दिन मम्मा मम्मा। मैं कोई उसकी मम्मा हूं क्या? क्या यही सब करने के लिए मैं पैदा हुई हूँ? मैं सुंदर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मानसी का जवाब था, बेटा जिंदगी ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है। दूसरा मौका सबको नहीं मिलता है, खासकर ऐसे लोग जो तुम्हें मिले हैं वैसे किसी को दोबारा नहीं मिल सकते। सब कुछ दोबारा मिल सकता है लेकिन अच्छे लोग किस्मत से ही मिलते हैं। मानसी की आंखों में आंखें डालकर माँ ने बोला। और मानसी समझ गई कि मम्मी को सब उसका आलस वालस सब पता चल गया है। और मम्मी तो उसकी वैसे भी उसे जानती थी कि उसे केवल आराम पसंद जीवन पसंद है। आलस उसमें भरा हुआ है कूट कूट कर। उसकी आदतें भी अच्छी नहीं है, देर से उठना, किसी भी काम की जिम्मेदारी ना लेना और किसी के लिए भी कुछ ना करना। ये उसकी आदतें माँ को तो अच्छी तरह से मालूम थी, इसलिए माँ ने अब कड़ा रुख अपना लिया था। मानसी ने जब माँ की आंखों में देखा तो समझ गई कि मम्मी को पता चल गया है कि उसी की गलती के वजह से वह वापस आई है और यह उसकी काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर ना चढ़ेगी। अब उसके पास कहने के लिए कुछ न रह गया था। माँ बोली, तुम अपनी बैग भरो और अपने घर जाओ। पतिदेव को संभालो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सास माँ को संभालो, घर परिवार संभालो। आलस करने से कुछ ना होगा। जाओ अपने घर को संभालो। आखिर मानसी को उठना ही पड़ा और अपने बैग में कपड़े भरने ही पड़े और ससुराल के रास्ते वापस जाना ही पड़ा। मित्रों यह कहानी थोड़ी स्त्री विरोधी और बहुओं के पक्ष में नहीं है, लेकिन हमेशा ससुराल और पुरुष ही तो गलत नहीं होते। ऐसे में मानसी की मम्मी की तरह ही हर स्त्री को अपने बच्चों को समझाना जरूरी है, वरना रिश्ते तो टूटते देर न लगेगी और अच्छे लोगों का इंसानियत पर विश्वास भी बना रहेगा। कहिए आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ में। तब तक विदा। लेकिन हाँ, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो जरूर कर लीजिएगा।